हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि वस्तु x द्रव P और Q में डूब जाती है। कोई वस्तु x है जो द्रव P व Q में डूब जाती है लेकिन द्रव R में तैरती है। P और Q में डूब जाती है लेकिन R में तैरती है। इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। x का घनत्व p के घनत्व से अधिक है, x का घनत्व r के घनत्व से निम्न है, p का घनत्व r के घनत्व के बराबर है। देखिए घनत्व यहाँ पर बराबर नहीं होगा, सी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। p का घनत्व r के घनत्व से भिन्न है, तो घनत्व निम्न, अधिक या भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट है, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? वसा में घुलनशील विटामिन आवश्यक है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विटामिन ए। ठीक है, यहाँ पर विटामिन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भारण होता है। भारण के कारण जो अशुद्धियां होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। यहाँ पर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन में सर्वदा, यहाँ पे सत्य की बात की गई कि सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये कथन असत्य है। जो सर्वदा परिवर्तन होता है ये कथन यहाँ पर असत्य है। ए सत्य है और बी असत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते हैं? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वृंतों एवं तनों में वृहत नलियां होती हैं, ये यहाँ पर गलत है। पत्तियों पर मोम की परत होती है। पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती हैं। पत्तियां और तना उंगली नुमा जैसे और फीते जैसी होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि तैरते रहने में मदद नहीं करते हैं, तो आपका आंसर ए सही होगा। वृंतों एवं तनों में वृहत नलियां होती हैं, और यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती हैं, ये मदद नहीं करती हैं। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, क्षण चुंबकों का भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानियां लेनी होती हैं? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्षण चुंबकों को युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ही ओर हो। जो सजातीय ध्रुव हो वो एक ही ओर हो, ये पॉइंट यहाँ पर सही है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षण चुंबकों के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना, लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना, ये यहाँ पर नहीं होगा। क्षण चुंबकों के सिरे मुलायम लोहे के टुकड़ों से जोड़ने चाहिए, मुलायम टुकड़ों से जोड़ना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उन्हें एक लकड़ी के डिब्बे में रखना चाहिए, लकड़ी के डिब्बे में रखना चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है। सभी को पता है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो यहाँ पर यकृत आपका सही होगा। ठीक है, अग्नाशय से यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। यह वायु का स्राव करती है, तो वायु का स्राव, स्राव किसका करती है? पित्तरस का करती है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यकृत, पित्तरस और पित्ताशय। जेड में भंडारित करती है, पित्ताशय में भंडारित करती है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न जीवों का उनकी पोषण की पद्धति से मिलान कीजिए। पोषण पद्धति है, जीव है। स्वपोषी, यहाँ पर जीव बताना है कौन सा है? शैवाल। स्वपोषी यहाँ पर क्या हो जाएगा? शैवाल। प्राण संभोजी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमीबा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही है, यहाँ पर ए थर्ड हो जाएगा, बी सेकंड हो जाएगा। परिजीवी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमरबेल। परिजीवी क्या है? जीव कौन सा है? अमरबेल है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही होगा, अमृत जीव यहाँ पे क्या हो जाएगा? मशरूम। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही है। 3, 2, 4, 1, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया A+B अभिक्रिया C ABC की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? यहाँ पर बताना है क्या होगा, ABC क्या है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
ए और बी तत्व या यौगिक है। ठीक है, ये क्या होते हैं? तत्व या यौगिक होते हैं। और सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी एक यौगिक होगा। नेक्स्ट है, वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं है वह है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं है वो क्या है? डी आंसर यहाँ पर सही है, वस्तु का रंग। नेक्स्ट है, ए बी सी डी सूचक है जो अम्लों और क्षारकों में निम्न परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कोई अम्ल में रंग परिवर्तन, इसमें कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होगा और क्षार में रंग परिवर्तन हो जाएगा, इसमें लाल और भूरा लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए पॉइंट में हल्दी हो जाएगा, यहाँ पर हल्दी हो जाएगा। अम्ल में रंगहीन है और क्षार गुलाबी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिनोल्फथेलीन हो जाएगा, फिनोल्फथेलीन। अम्ल में रंग परिवर्तन लाल और क्षार में रंग परिवर्तन नीला। अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में नीला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिटमस, लिटमस हो जाएगा, लाल लिटमस। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, लाल लिटमस अम्ल में लाल रहेगा और क्षार में नीला हो जाएगा। अम्ल में रंग परिवर्तन में गहरा गुलाबी और क्षार में रंग परिवर्तन हरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुड़हल, यहाँ पर हो जाएगा गुड़हल। आप लोग आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर डी सही है। पहला हल्दी है, दूसरा फिनोल्फथेलीन है, तीसरा लाल लिटमस है और चौथा गुड़हल का फूल है। नेक्स्ट है, पी क्यू आर और एस चार धातुओं के संदर्भ में निम्न अवलोकन नोट किए गए हैं। यहाँ पर बताना है क्या होगा। पी और आर क्यू क्रमशः उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करता है, उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करता है। एस और आर को पी क्रमशः उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करता है। केवल आर को एस उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। तो यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या सही होगा। 72 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण एक ही गोलीय कांच की गेंद से काटे गए, लेकिन अवतल दर्पण द्वारा द्वारक उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक है। जो अवतल दर्पण का जो द्वारक है वो उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक है। उनकी फोकस दूरी के विषय में क्या कहा जा सकता है? फोकस दूरी दोनों की समान रहेगी, दोनों की समान फोकस दूरी है। सी आंसर यहाँ पर सही है, दोनों की जो फोकस दूरी होगी वो समान होगी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या होगा? मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है, 15,000 हर्ट्ज है, ध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चंद्रमा के संदर्भ में आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, पॉइंट यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट है, अभिकथन है किसी विद्युत सर्किट के लघु पथन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। कारण दिया है, जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए असत्य है, किसी विद्युत सर्किट के लघुपथन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। ठीक है, ये असत्य है और दूसरा यहाँ पर क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। S1 दिया है, उच्च अंतःश्रवण दर की मृदा की निम्न जल धारक क्षमता होती है। S2 है, उच्च अंतःश्रवण की दर की मृदा का निम्न वातन होता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? उच्च अंतःश्रवण की दर मृदा की निम्न जल धारक क्षमता होती है, निम्न जल धारक क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। S1 यहाँ पर सही है, S2 यहाँ पर गलत है। A सही है, S1 सही है और S2 गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानवों में युग्मों में पाई जाती हैं? मानव में युग्म में पाई जाती है, जो जोड़े में पाई जाती हैं, क्या होगा? अधिवृक्क है और थायराइड है। ए आंसर यहाँ पर सही है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जो पीयूष ग्रंथि होती है ये जोड़े में नहीं होती है और जो अग्नाशय होती है ये भी जोड़े में नहीं होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोग प्राय कपड़े का एक गोल टुकड़ा
किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं। जो बोझ उठाने से पहले एक कपड़े का गोल गोल करके उसको अपने सर पर रख लेते हैं, पगड़ी बना के रख लेते हैं। इससे मदद होती है क्योंकि यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा, जो संपर्क क्षेत्र होता है इसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि करने से दाब घटता है, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है जिससे दाब घट जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वाई द्वारा एक्स को आवेशित किया जाता है। यह पाया गया है कि एक्स जो आवेश प्राप्त करता है वह वाई के विपरीत है। आवेश का प्रक्रम हो सकता है। आवेश का प्रक्रम कैसा हो सकता है? घर्षण या प्रेरण हो सकता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण एवं अधिगम के सामाजिक प्रारूप के साथ निम्न में से कौन संरेखित नहीं होता है? इसका आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। विद्यार्थी आधिकारिक स्रोतों से एवं आपस में सहयोग करते हैं। विद्यार्थी आपस में सहयोग करते हैं, आधिकारिक स्रोत से भी और ऐसे भी। तो यहाँ पर आपका ये आंसर सही हो जाएगा। विज्ञान का प्रतिपादन परिघटनाओं की सत्यभाषी व्याख्याओं के रूप में किया जाता है। इसमें तर्क वितर्क द्वारा समझाया जा सकता है, ये भी यहाँ पर सही है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभव और परिघटना के अनुभवों का साझा करते हैं, ये भी सही है। डी आंसर यहाँ पर सही नहीं है। विज्ञान का प्रतिपादन एक तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों के समूह के रूप में किया जाता है, ये यहाँ पर सही नहीं है। मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभव द्वारा साझा किया जा सकता है, व्यक्तिगत अनुभव द्वारा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान परकशील है, कथन की सही व्याख्या करता है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। विज्ञान क्या है? विकासशील है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक कठिनाई नहीं है जिसे आप विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूर्य ग्रहण के बनने की प्रक्रिया के आरेख की व्याख्या से संबद्ध करेंगे? कठिनाई नहीं है की बात की गई है, यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की पहचान। सी आंसर यहाँ पर सही है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पाठ गति और समय के आरंभ में शिक्षिका अपनी छात्राओं को दूरी की मानक इकाइयों के महत्व की आवश्यकता समझाना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन से क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या कहा है, गति और समय, दूरी की मानक इकाइयों के महत्व की आवश्यकता समझाना चाहती है। आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थी कदमों से अपनी कक्षा की लंबाई मापते हैं और अपने निष्कर्ष साझा करते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध की अच्छी व्याख्या करता है? यहाँ पर बताना है क्या होगा। देखिए, जो खुले प्रश्न होते हैं बच्चे अपना अलग अलग मत देते हैं, सभी के उत्तर अलग होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी। विज्ञान एक विवृतांत खुले सिरे का अनुसंधान है, जबकि जो प्रौद्योगिकी है सामान्यतः लक्ष्य अभिमुख है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बीजों के अंकुरण पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कुछ सूखे बीज लिए और उन्हें भिन्न भिन्न भौतिक आवश्यकताओं में रोपा है। उन्होंने पौधों को देखा, मापा और कुछ समय तक उनकी वृद्धि पर चर्चा की। इस क्रियाकलाप के दौरान शिक्षक ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनमें कई प्रक्रिया कौशलों की आवश्यकता है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न स्तंभ 1 में दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर है? अंतर को आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप उसका अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवलोकन करना। थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही है। तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीज अन्य की अपेक्षा जल्दी क्यों वृद्धि करते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिकल्पना की जा रही है कि कुछ बीज जल्दी वृद्धि कर गए हैं और कुछ नहीं किए हैं, तो यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। बीजों के परिवर्तन दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, संप्रेषण करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, संप्रेषण करना। नेक्स्ट है, अपने प्रेक्षणों के आधार पर आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा यदि जल की मात्रा 2 गुनी कर दे? जल की मात्रा तो पूर्वानुमान, यहाँ पर आप सभी लोग इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर भी सही है, थर्ड है, फोर्थ,
फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है, एक जांच अभिमुख कक्षा में जिसमें कक्षा 7th का एक शिक्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का परिचय दे रहा है, निम्न में से कौन सा चरण अन्यों से पूर्व आएगा? किसका चरण अन्यों से पूर्व आएगा? तो यहाँ पर आप आंसर डायरेक्ट देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। शिक्षक छात्रों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से रूबरू कराते हैं, बिल्कुल सही है, और उन्हें उनकी समानताओं एवं विभिन्न विभेदों पर विचार करने के लिए कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तकों के विकास की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय लक्षण है? जो वांछनीय है ये बताना है, क्या होगा इसमें कहा गया है केवल, इसमें कहा गया है कि हमें सख्ती से एक देश एक पाठ्यपुस्तक नियम का पालन करना, ये पॉइंट यहाँ पर ये भी गलत है। पाठ्यपुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप में पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। सी आंसर यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।